Sir, I am also having a doubt. कर लेते ओके सर, आ रहा हूँ सर। हैं। एक मिनट, ये वैभव सिंह राजपूत कहाँ है? ओके, क्लास 9th मैथ्स इज व्हाट वी आर डूइंग। करवित एक बार क्वेश्चन पढ़ दे, मैं बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं करवा दूं। Yes, sir. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. हाँ, What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. ओके देख, अब देख क्या है इधर। भाई ये क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला बता दे वॉल्यूम का। Sir, a raised to the power 3. ए रेज टू पावर 3। ओके, सो इसका वॉल्यूम कितना दोस्तों? 12 इंटू 12 इंटू 12। और इसका कितना है? तो सपोज करो साइड मान लो एक्स, मान लो साइड एक्स, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू ए, सॉरी साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब इंटू 8। क्यों करवित? 8 में बांटना ना, 8 में बांट दिया इसको करवित। यहां तक ये स्टेप क्लियर है करवित? Yes, sir. सो अपॉन 8। अब देख 2 2 2 4 2 सब कटते जाएंगे। अब बचेगा तेरे पास क्या? 6 इंटू 6 इंटू 6। तो साइड कितनी होगी छोटे वाले की? Sir, 6. जितना सिंपल क्वेश्चन। और टीएसए की बात कर रहा है, तो टीएसए क्या होता है? टीएसए इक्वल टू 6। सपोज करो बड़े वाले का ए क्यूब था, छोटे वाले की साइड ए क्यूब है, 6 से कट गया 6, तो बड़े वाले की साइड क्या थी सर? ए स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। तो बड़े वाले की साइड थी 12 इंटू 12, छोटे वाले की 6 इंटू 6, 2 2। तो कितना हो जाएगा? इसका सरफेस एरिया 4, इसका सरफेस एरिया 1। समझ आया? Yes, sir. इतना आसान क्वेश्चन। हर चीज को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश किया करो, और मैं तो कोशिश करता हूं इतना सिंपल तरीके से समझाऊं तुम्हें कि साला 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाए। इधर बड़ा क्यूब लगा लिया, इधर छोटा क्यूब लगा दिया, 8 से मल्टीप्लाई किया। ओके खालिद, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। Yes, sir, just a second. Sir, ABCD is a parallelogram. AB is produced to E. एक मिनट होल्ड करना। ओके, तो दे था गर्वित का डाउट, गर्वित खालिद का डाउट। हाँ खालिद बताओ, एबीसीडी is a parallelogram. एक मिनट होल्ड कर। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ओके, And sir, AB is produced to E. ए बी प्रोड्यूस टू ई। ओके, आ गया ई। So that BE is equal to AB. बी ई और ए बी इक्वल है। ओके, तो इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। Prove that ED bisects BC. प्रूव दैट ईडी ईडी Bisects BC. सर ED को ज्वाइन करना होगा। अच्छा, ये रहा। हमें प्रूव करना कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एम। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ठीक, ओके, इतना ही है ना क्वेश्चन? सर मैं बताऊं कैसे होगा? एक मिनट होल्ड करना। हाँ बता। सर यहाँ पे पहले हमारा
एंगल BEM इज इक्वल टू एंगल CDM सर, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अच्छा ये पैरेललोग्राम है क्या? ओके ठीक यस है, सर। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। एंड सर एंड साइड, एंड सर BE इज दिस इक्वल साइड इज इक्वल टू टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस, नहीं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। कैसे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, बट इसने तो बोला ए बी इज इक्वल टू बी, सो सी डी इज इक्वल टू बी, यानी ये इक्वल, दो एंगल इक्वल, और तीसरा एंगल भी, तो हमारे पास ए ई से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सा? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी दिस इज इक्वल टू दिस। खालिद हो गया? यस सर, अंडरस्टूड। गुड गर्वित। ओके दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि मैं चैप्टर जो क्वाड्रेंट वाला थोड़ा लंबा है, उसमें भी बहुत क्वेश्चन है, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी और यहाँ हमें टाइम लगेगा। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बहुत, चैप्टर बहुत ही आसान है। मैं सोच रहा हूँ 1 या 2 दिन लगा के उस चैप्टर को खत्म कर, ठीक है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कंस्ट्रक्शन करा देता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह है क्वाड्रिलेटरल में, वो बाद में कराऊंगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन बड़े टिपिकल क्वेश्चन आएंगे और बाद में आपको टाइम लगाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन बीच में करा देता ताकि एक चैप्टर अपना कवर हो जाएगा। मैंने जो मार्क्स की वेटेज भेजी थी सब लोगों को, सबको मिल गई, सबने देख ली वो यस कौन कौन सर। से क्या सिलेबस और क्या वेटेज है? ओके ठीक यस है सर। दोस्तों, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अनुकल्प, शुरू कर रहे हैं हम अब चैप्टर अपना कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके, बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों। और ओके सर। प्रूफ जो है ना, वेरिफिकेशन जो कह रहा था अपना गर्वित, बहुत आसान वेरिफिकेशन है, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके चलो, गिव मी मोमेंट, लेट मी जस्ट क्लीन अप दिस। अनंत कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं? कोई डाउट वाउट पूछता ही नहीं यार बिल्कुल भी। माही भी नहीं पूछती, माही से भी मेरे को थोड़ा सा शिकायत है। माही बच्चे थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़े से क्वेश्चन कर ले। तो तेरे 11th में मैथ्स लेना है कि नहीं लेना माही? सर लेना है। तो बच्चे अभी थोड़ी मेहनत कर ले, मेरे सिखाने के तरीके में कुछ कमी हो तो तू बता, क्वेश्चंस में कमी हो तो बता, तेरे को जो कोई भी शिकायत बता, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना बेटा। मेरे से जितना हो सकता है मैं स्मार्ट नोट्स देता हूँ तुम लोगों को, पूरे चैप्टर को छोटा सा बिल्कुल सीमित कर देता हूँ, छोटा सा बना देता हूँ श्रिंक करके, ताकि तुम लोगों को ज्यादा नोट्स बड़े बड़े ना बनाए, टाइम वेस्ट ना हो। तो थोड़ा सा अपना आप लोग मेहनत करो अपने एंड पे भी, और आके पूछो क्वेश्चन। मेरे सबसे बेस्ट है मेरा 8th वाला बैच, इतने क्वेश्चन पूछते हैं, टॉपर बैच एकदम। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बैच भी ऐसा हो। चैप्टर आई थिंक 11 कंस्ट्रक्शन। देखो आज मैं ना क्लास 6th को मैंने सिखाया है कंस्ट्रक्शन, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करना, ठीक है। मुझे पक्का है कि तुम्हें तो बहुत लोगों को याद होगा। मैं आज वेरिफिकेशन इसमें सिखाने वाली बात है, बाकी तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम लोगों को याद होगा। ओके, सो पहला देखते हैं हम, कंस्ट्रक्शन है 11.1। टू बाइसेक्ट a given angle, to bisect a given angle, ये एंगल दे रखा है, इसको बाइसेक्ट करना है। कितने लोग कर सकते हैं बताओ? नॉट, प्रोट्रैक्टर इज नॉट टू बी यूज्ड, ओनली कंपास इज टू बी यूज्ड। हु कैन टेल मी? सर मैं बताऊं? ओके, गर्वित इज वन, ठीक है। इसके अलावा नहीं, बाकी को देखना पड़ेगा। ये क्लास 6 को सिखाया आज। वैभव, ओके ओके गाइस, तो जिनको आता है आई के लिख दो, ठीक है। आई एम सेंडिंग ए लाइन, प्लीज पोस्ट आई के और आईडी, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। ओके, जिसको नहीं आता तो आईडी के लिख दो, तो समझाऊंगा तुम्हें ही।
देखो यार, ना हम नर हैं ना नारी हैं, ये वाला सिचुएशन नहीं रखना, ये सिनेरियो नहीं रखना। नर बनो या नारी बनो, आई के या आईडी के, ठीक है। बीच वाले बंदे नहीं रहना कि भाई चुपचाप बैठे हो कुछ नहीं बोल रहे, नहीं करना ऐसा। ओके, ऋषित का ठीक है, आगे आईडी के, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। अनंत का भी है। ओके, अनुकल्प, क्या कहानी चल रही है? नर है ना नारी है? बीच वाली कहानी क्या चल रही है? मैं कर रहा हूं नहीं, आई के और आईडी के लिखना है, पता है कि नहीं पता? हर्षिता, कंफर्म करो बच्चे। हर्षिता, ओके, राइट। आई वांट टू आस्क माही। माही, प्लीज टेल मी हाउ टू डू दिस। I'll take the exact step that you asked me to do. Yeah, please tell me. यस सर। सर बी और सी से हमें वो कट बनाना है, फिर जो कट आएगा उसे पॉइंट को और ए को Okay, एक मिनट में मेन पॉइंट्स को ना मैं मार्क कर देता हूँ। So let's call this point D and this, let's call this point. अब now tell me what to do. यस सर। सर मैं बताया ना 6th क्लास वालों को कंस्ट्रक्शन कराया आज। हाँ, सर आई एम नॉट श्योर कि बी से लाइन लेना है या फिर ई से, लाइक जो कट आएगा। okay. Right. Next I go to वैभव, क्या करूं आगे? यस सर। सर हम कंपास से डीई के बीच का डिस्टेंस लेंगे ओके, ले लिया। आ और गया। फिर ई से एक कट लगाएंगे और डी से एक कट लगाएंगे। ई से क्या, इधर की तरफ क्या इधर की तरफ? यस सर। दिस साइड? सर आउटर की तरफ। आउटर, ओके। यहाँ से एक और एक यहाँ से। ओके ठीक है, खालिद आप बताइए। सर हम ई से ई पे रेडियस, कंपास के रेडियस रखेंगे और सर किसी भी डिस्टेंस से एक आर्क लगा देंगे ओके, और सर सेम ही डिस्टेंस से डी से लगा देंगे। बी से? डी से सर, डी 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 फॉर डॉग, okay. डी से। All right. So Khalid is saying कि डी से लगाएंगे और इधर से लगाएंगे। गर्वित, व्हाट डू यू से? सर मैं बी और सी से कह रहा था। ओके, तो आप बोल रहे हो एक बी से आर्क लगा दिया इधर से, कितना डिस्टेंस लेना लेकिन? सर कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बी से लगा दिया और एक सी से। यस सर। ठीक है, अब सर ए और जो हमारा पॉइंट मिला है एफ उसको ज्वाइन कर देंगे। ओके दोस्तों, एक्चुअली ये भी मेथड चल सकता है, चल जाएगा ये मेथड। पता क्यों चल जाएगा ये? कि आप देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, सारे डिस्टेंस सेम होंगे, और जब डिस्टेंस सेम हो तो एंगल भी सेम होगा। लेकिन जो हमारे को सिखाने का तरीका है ना, निश्चित तेरे को किसने बताया ये तरीका? गर्वित, किसने बताया तरीका? सर ये तो मैम ने सिखाया था। ओके, अदरवाइज सारी की सारी जो टीचिंग के अंदर है वो ये है कि आप ई पे जाओ और थोड़ा इनका जो डिस्टेंस है वो हाफ से थोड़ा ज्यादा है, तो अंदाजे से लेना है। वैभव, इसको करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेट, अंदाजे से इनका जो हाफ डिस्टेंस है ना उतना ले लो, हाफ से ज्यादा ले लो। तो ई से एक बार मारो, एक बार ई से आर्क मारो, और फिर डी पे चले जाओ और फिर डी से आर्क मार दो। ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट से आप ऐसे लाइन खींच दो। नाउ दिस एंगल हैज बीन बाइसेक्टेड, दिस एंगल हैज बीन बाइसेक्टेड, राइट। नाउ इसका मैं तुम्हें वेरिफिकेशन बताता हूँ अभी कैसे। लेट अस, ओके, देखो, बाइफरकेशन तो समझ में आ गया, बाइसेक्शन समझ में आ गया। बाकी जो लोग जिनको नहीं आता था, गर्वित अब तुम्हें समझ में आया? आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है। आपकी मैम ने जो तरीका बताया थोड़ा सा अलग बताया, पता नहीं क्यों बताया। जनरली बच्चों को जो सिखाया जाता है वो ये तरीका, हालांकि अच्छा नहीं, बट एक बात, हाँ नहीं ठीक है, ये भी जो तुम तरीका कह रहे हो वो भी चल सकता है, बट जनरली मैंने अभी तक सुना नहीं किसी को ये यूज करते हुए, बट चल सकता है। ठीक है, वो उसको भी करके देखेंगे। बट ये तरीका जो मैं बताया कि आप थोड़ा डिस्टेंस ले लो कंपास के अंदर, थोड़ा, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, एक यहाँ से मार दो, डी से मार दो, जो खालिद ने बताया।
ये पूरा डिस्टेंस लेने की जरूरत है वैभव, डी नापने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ दोस्तों लेट्स कॉल दिस पॉइंट एफ। अब हम इसका देखेंगे वेरिफिकेशन कि क्या ये बात सही है, क्या एंगल वाकई में इक्वल है दोनों, ये वाला एंगल। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अच्छा पहले तो मैं ये पूछ लूं भाई, अनंत समझ में आ गया कैसे उसको हम बाइसेक्ट करेंगे एंगल को? माही, आपका तरीका उस वक्त नहीं था ठीक, माही अभी समझ में आ गया? यस सर। ऋषित, Yes, sir. हर्षिता कंफर्म करोगे? ऐसा सब स्पीक अप यार। Sir, clear. क्लियर, ओके। हर्षिता Yes, sir. क्लियर नाउ? Yes, sir. दोबारा एक और बार बता रहा हूं, देखो ये लिया, ये एंगल दे रखा है आपको, और सपोज कई बार एंगल ही नहीं दिया ही नहीं कुछ, अपनी तरफ से एक आर्क बना दो, कोई भी डिस्टेंस लेके, कोई भी डिस्टेंस लेके। अब डी पे जाओ, इनके हाफ से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो, इधर से इधर से, एंगल आर्क मारो, एक यहां से मारो, एक यहां से मारो, छोटा सा, बहुत छोटा सा काम है। ओके, अब हम देखते हैं वैलिडेशन इसका, वेरिफिकेशन इसका, कि कैसे ये इक्वल होंगे। देखो दोस्तों, लेट अस से नाउ इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। I have to prove that if this angle is x, then this angle is also x. अगर ये x है तो ये भी x, ये प्रूव करना मेरे को। अब देखो रेड ट्राइंगल में, देखो दोस्तों रेड ट्राइंगल में देखो, ये जो डिस्टेंस AE है ना और AD इक्वल है, क्यों? हमने एक ही आर्क मारा है। तो अगर आप एक ही आर्क मारोगे रेडियस से, तो ये दोनों रेडियस है उसकी। ऋषित, ये दोनों रेडियस है इसकी, ये भी और ये भी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, AE और AD इक्वल है। फिर आपने यहां से आर्क मारा एक, गर्वित यहां से आर्क मारा आपने। जब आप Yes, एक sir. सेंटर से आर्क मारते हो ना, उसी डिस्टेंस से यहां पे, तो ये रेडियस होती है उस सर्कल की, इक्वल होती है। सो दिस इज इक्वल टू दिस, एंड थर्ड साइड इज कॉमन, AF कॉमन है। तो भाई एस एस एस, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए गर्वित? सर होंगे। तो जब हम इसको उसके ऊपर बैठाएंगे, इस ट्राइंगल को इसके ऊपर बैठाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये वेरिफिकेशन है इसका, ठीक है? तो लिख भी देता हूं ताकि तुम्हें सर थर्ड साइड कौन सी प्रूव हुई है? अरे थर्ड साइड बीच में कॉमन है, इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल AEF, AD इज इक्वल टू A, भाई सेम रेडियस। क्योंकि जब हमने आर्क लगाया था ना दोस्तों, यहां पे रखा था, A पे रखा था, इधर D से E तक एक आर्क लेके आए थे, D से E तक एक आर्क लेके आए थे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। DF इज इक्वल टू EF, क्यों? सेम रेडियस, यहां रखा था, यहां रखा था, सेम ये मारा था, यहां रखा था, सेम मारा था। तो अगर यहां से मारूंगा इस पे और इस पे मारूंगा तो सेम रेडियस आएगा। यहां से मारा था इस पे, यहां से मारा था इस पे, अब इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस इक्वल है, एंड AF इज इक्वल टू AF कॉमन। सो SSS ट्राइंगल ADF by SSS triangle ADF is congruent to triangle AEF. Therefore, angle DAF is equal to triangle EAF by CPCD. पहला वेरिफिकेशन समझ में आ गया गर्वित? पहला कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया दोस्तों सबको? यस सर। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे कंस्ट्रक्शन की तरफ। हमारा दूसरा कंस्ट्रक्शन है कि आप एक लाइन का, गिवन लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। सर मैं देखो मैं बताऊं सच बात, देखो मैं तुम लोगों को कभी भी, अपने स्टूडेंट्स को मैं कभी भी ना तो इंसल्ट करने की कोशिश करता हूँ, ना हर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों को जगाना भी मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारा पेरेंट भी हूँ, मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ, कोच भी हूँ, सब कुछ हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोगों को
जितना अच्छे से अच्छा मैं कैरियर एक बना के दे सकूं उतना दो। कहाँ खुला, 1 मिनट रुका। अबे यार 6 का कहाँ है? हाँ ओके देखो ये आज कराया मैंने 6 वालों को, देख रहे हो 6 वालों ने आज ये किया भाई, सबको दिख रहा है एक लाइन को यस सर। कैसे परपेंडिकुलर Yes, sir. बाइसेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, यही काम आपसे पूछ रहा हूं मैं, बट मैं फिर भी तुम में से बहुत लोग बोलेंगे सर हमें मेरे को नहीं आता, तो मेरी तरफ से 1 मिनट भी ये नहीं होगा कि यार क्यों नहीं आता, आना चाहिए था, नहीं। ठीक है, हो सकता है बच्चा भूल गया उस वक्त, किसी ने ना सिखाया या रिवीजन ना किया। ये सब देखो, ये बच्चों ने सब कर रखे हैं आज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। ठीक है, ओके। सो ये 6 क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट आता है नहीं आता तो मेरे को बोलो, कोई नहीं, मैं समझाने के लिए तैयार हूं। तो जिन लोगों को जो आईडी के लिखेंगे मुझे उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब मुझे बताओ, ड्रॉ अ लाइन विद स्केल एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यूजिंग ओनली कंपास एंड पेंसिल। बिना स्केल यूज किए ये कंस्ट्रक्शन कौन कौन कर सकता है? सर आई कैन। आई के आईडी के लिख दो चैट लिख दो, मुझे पता चल जाएगा। इसको नहीं भी आता प्लीज राइट आईडी के, कोई इश्यू नहीं जरा सा भी। वो मैं सिर्फ इसलिए बताया कि बहुत इजी है, क्लास 6 को सिखा रहे थे, इसका मतलब बहुत इजी होगा यार, इजी होगा काफी अच्छे से। इनफैक्ट मैं पहले बताया नहीं तुम लोगों को, नहीं तो ज्योमेट्री बॉक्स के लिए बोलता था कि बट ठीक है, हम लोग तुम्हारे लेवल पे इतना ज्यादा नहीं है। सर आई हैव मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स राइट नाउ। ठीक है, वेरिफिकेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके, तो तुम्हारा गांव पड़ता कहाँ बिहार में? क्योंकि मेरे बिहार के बहुत दोस्त हैं। सर पटना शरीफ में मोकामा, मोकामा में मोकामा का मेरा एक दोस्त था फिरोज खान, स्मार्ट बंदा, हैंडसम। मोकामा घाट बोलते क्या? नहीं सर, सिर्फ मोकामा। ओके, ऑल राइट। ठीक है दोस्तों, ओके मैं समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना है अपने को, बहुत इजी पार्ट है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं अभी हम। 11.2 टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब सबको पता है ना, 2 इक्वल हाफ, 2 इक्वल हाफ्स। हाफ लिख देता हूँ, नहीं तुम हाफ देख याद भी नहीं रखोगे। 2 इक्वल हाफ, ओके ठीक है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए लाइन। Okay, so I have this line called AB. मैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना चाह रहा हूं। कंपास ले लिया, उसके बाद थोड़ा हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस ले लिया, इधर से हाफ से डिस्टेंस ले लिया, हाफ से ज्यादा, और यहां पे रखा, ए पे रखा, एक आर्क मारा और एक आर्क नीचे मारा। मतलब एक सर्किल, एक्चुअली कुछ लोग तो सर्किल बनाते पूरा, पर सर्किल बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सर्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, आप सिर्फ एक आर्क मार दो। अब आप बी पे जाओ,
तो पहला स्टेप आपका क्या था, आपने हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लिया ए पे, एक आर्क हमारा, एक आर्क हमारा, और सिंपल। फिर आप इधर गए, आपने बी से उसी डिस्टेंस से, सेम डिस्टेंस से आपने बी से मार दिया एक, और इसके बाद ये वाला पॉइंट जो आया आपको मिला, ये और ये, इनको मिला दिया। ठीक है, हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अगर ये आपकी लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, अब ये 5 की यहां रहेगी, 5 की रहेगी, और एंगल है 90 डिग्री। अब हम इसको सर प्रूव वी करेंगे। शुड टेक मोर देन हाफ और हाफ। मोर देन हाफ, क्योंकि हाफ लोगे ना, क्या होगा, एक आर्क कैसे जाएगा, एक आर्क कैसे जाएगा, एक आर्क कैसे जाएगा, एक आर्क कैसे जाएगा, और थोड़ा हाफ लोगे, हाफ से कम लोगे, एक आर्क यहां रह जाएगा, एक आर्क यहां रह जाएगा, एक आर्क यहां रह जाएगा। तो आप हाफ से थोड़ा ज्यादा लो, ताकि ये दोनों कट जाए आपस में अच्छे से, सही तरीके से। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? एक बार फिर सब एक्सप्लेन कर Yes, रहा हूं। sir. टेक ए लाइन, हाफ, मोर देन हाफ ले लो, थोड़ा सा मोर देन हाफ। ओके, ए से मारो, ए से मारो, फिर जाओ इधर बी पे जाओ, बी से मारो, बी से मारो। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो। आपका ये 5 सेंटीमीटर आएगा, ये 5 से, ये 90। ठीक है माही, कोई दिक्कत तो नहीं, छोटे काम है। ओके, सो Yes, sir. मैंने लाइन ली, हाफ से ज्यादा इधर मारा, इधर मारा, हाफ से ज्यादा इधर मारा, इधर मारा, और मिला दिया। ओके, नाउ लेट मी प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज बाइसेक्टर। दोस्तों देखो, जब मैंने ए से मारा ये और ए से मारा ये, सॉरी, ए से मारा यहां पे और ए से मारा यहां पे, तो अच्छा, ओके, सो दिस एंड दिस आर इक्वल, एंड दिस आर आल्सो इक्वल, ये दोनों इक्वल है। नाउ पहले मैं इसको ब्लू और रेड में मार्क कर दूं। सर हम ट्राइंगल्स कौन से ले रहे हैं? ये ट्रायंगल ले रहे हैं और ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ये ट्रायंगल, एक मिनट, लेने को तो हम कोई भी ले सकते, बट आई हैव टू फाइंड द इजीएस्ट मेथड। APM एंड BPM, APM BPM, हाँ इसी से हो जाएगा। ठीक है, हम ले रहे हैं ये और ये। सर वो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो P है। हाँ, इस पॉइंट को कुछ भी बोल दो, A B, मैं नाम दिया नहीं, C कर दो, इसको D कर दो, इसको O कर दो, बीच वाले को। ओके, सो ब्लू ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, राइट। सो जब मैंने सेम डिस्टेंस से यहां मारा था, सेम डिस्टेंस से यहां मारा था। क्यों खा के आ गया? कोटाई खाएगा मेरे से। व्हाई डिडंट यू आस्क मी? किसका बर्थडे था, तुम्हारा? कुछ, दिस इज नॉट डन, शुड हैव टेकन माय परमिशन। ओके दोस्तों, सो इफ यू सी दिस is equal to this is common. ओके, नहीं बाकी तो मुझे प्रूव करना है। This is equal to this. Guys, give me a moment, please. सर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना? नहीं 90 डिग्री अभी नहीं होगा। ये एंगल, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये कॉमन है। ओके, करने को बहुत तरीके से कर सकते हैं हम, लेकिन ये देखो, ओके दोस्तों, सो इफ यू रिमेंबर दिस इज इक्वल टू, ये अभी दो ये ट्रायंगल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल दो, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज कॉमन, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यस सर। राइट, ओके, सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, अब मैं इसकी बात करूं, सर बट ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होंगे?
अरे चाचा, ये साइड के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है तीसरी वाली, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना? कॉन्ग्रुएंट होती एंगल्स है इसके अपोजिट टू बराबर होगी। इक्वल साइड्स। अरे नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इनफैक्ट ये दोनों, ये तीनों बराबर है, वैसे भी कर लो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि हमने वही डिस्टेंस से यहां मारा था, वही डिस्टेंस से हमने यहां मारा। तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, और ये वाली साइड कॉमन होगी, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने पहले ये प्रूव कर दिया, मेरे को चलो शॉर्ट मेथड देखने दो एक बार, मेरे को बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट करना है। सर मैं बताऊं? पीएम में बी नहीं रुक जा, पीएमए और पीएमबी, एपीएम और एबीपीएम, बीपीएम, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हाँ वही कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। ओके दोस्तों, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये एंगल प्रूव कर दिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, क्यों? इसलिए बराबर है कि उतना ही आर्क यहाँ से मारा था, उतना ही आर्क यहाँ से मारा था, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों क्योंकि सेम साइड, सिमिलर साइड्स हैं, तो दिस इक्वल टू दिस। ओके ठीक, ओके, सिमिलरली दिस इज इक्वल टू दिस, this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, हो गया। तो अब क्या कह रह गया, ये कॉमन, ये इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, this is equal to this is equal to this। ओके ऑल राइट, देखो फिर ऐसे इसको प्रूव कर दिया, एंगल ये कॉमन साइड, ये इसके बराबर, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, बट दिस इज ए कंप्लीट लीनियर पेयर, तो ये 180, तो ये 90, ये 90। सिमिलरली इन दिस इज 90 एंड दिस इज 90, सो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ये 90 है, आर हाइपोटेन्यूज इक्वल, ये साइड इक्वल, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये चारों के चारों ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये और ये कॉन्ग्रुएंट है तो दिस इज इक्वल टू दिस। दोबारा से बताता हूं मैं, तो थोड़ा सा बीच में मैं रुक गया था, तुम लोगों को थोड़ा वो ना हो, समझने में दिक्कत ना है। ऑलराइट गाइस, दोबारा करते हैं। सो टेक अ लाइन, लेट्स कॉल दिस AB। कंपास के अंदर हैव स्लाइटली मोर देन हाफ here and here, and from this side also same distance। Now let's call this C, let's call this D, let's call this O। so since A की जगह से मारा है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इनफैक्ट ये चारों एक दूसरे बराबर है क्योंकि सेम डिस्टेंस से आर्क मारे हमने। नाउ in red triangle and blue triangle, red triangle and blue triangle, this is equal to this is equal to this is common, so this angle and this angle are equal, and this angle and this angle are equal. Even otherwise these two sides are equal, so these angles are also equal. Now take this triangle and this triangle, this side and this side are equal, this side is common, this angle is also equal, just proved, अभी प्रूव किया। ऐसे ऐसे ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये पूरा 180 है, बट ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। पार्ट 1 इज प्रूव नाउ।
Similarly, in this and this are congruent. This is 90 degree. Now we are taking only this triangle and this triangle. If you see, R at 90 degree, हाइपो इक्वल है दोनों के, हाइपो इक्वल, और ये साइड कॉमन है RHS. इसका मतलब ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया. अभी जैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. गर्वित, माही, Yes, sir. ऋषित, गॉट इट? Yes, sir. यस सर. हाँ भाई, कंफर्म करो मेरे को. खालिद, हर्षिता, सर मेरे को ऋषित. मेरे को एक और बात समझा दीजिए. ओके, ठीक है भाई. वन मोर राउंड. ओके, सो तरीका क्या है? आपको एक लाइन लेनी है ए बी. अपनी कंपास का मुंह खोल रहे हैं मोर देन हाफ, और कंपास का मुंह खोल के एक आर्क यहां मारना है, एक आर्क यहां मारना है, फिर इधर चले जाना है. अभी नेल को यहां रखना है, एक आर्क यहां मारना है, एक आर्क यहां. ये लाइन इनको मिला देना. ये हो गया बाइसेक्शन. अब हमें इसका वो देना, प्रूफ देना. ओके, नेमिंग C, D and O. Now take blue triangle, take red triangle. दोनों के अंदर if you see, this side is equal to this side equal to this. Actually चारों साइड इक्वल ही है एक दूसरे के, ठीक है. एंड दिस साइड इज कॉमन. तो इसका मतलब ब्लू और रेड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. खालिद, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो तो ये एंगल इसके बराबर है, एंगल इसके बराबर. यस और नो? यस सर. Okay, now we will take two more another triangle. We will take this triangle and we will take the down below triangle. This side and this side are equal. This side is common. Angle, this angle is equal to this angle. ऐसे ऐसे ये दोनों congruent हो गए. जैसे ये congruent है, हम बोलेंगे कि भाई ये टोटल 180 है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये 190 हो गया. पार्ट 1 90 डिग्री. खालिद? यस सर. ठीक. Now, if this is 90, then this is also 90. Yes or no? यस सर. Okay. So now 90 degree, that is the right angle. This is equal hypo equal, and this side is common, RHS. Why RHS? This red and blue are congruent. अगर they are congruent है तो ये side और ये side equal है. So this is a O is the midpoint. अनंत, ऋषित, कंफर्म करो भाई. समझ आया कि नहीं आया समझ? क्लियर आ गया क्लियर सर. है? क्लियर. ओके. हर्षिता क्लियर? वैभव क्लियर? यस सर. ओके. अनंत कहीं आवाज आई अब तक? अनंत की आवाज नहीं आई अब तक. अनकल्प, कंफर्म करो. अनकल्प, तो इतनी क्या बात है, तेरी हालत खराब हो रखी है. मैं काफी दिन से देख रहा हूँ, तेरा मोरल डाउन क्यों भाई? अनंत, सब ठीक ठाक है घर पे? सर. हाँ बोल भाई. अनकल्प, अंडरस्टूड? I am saying up till no doubt. सर कोई डाउट? Up till no doubt. ओके, ठीक है. अनंत, ऑल वेल एट होम? ओके, चलो क्या चेयर अप करो यार थोड़ा. बजे तो खुश होके जो पढ़ने में मजा आता है ना, वो रो के मजे पढ़ने में. ओके, now let us do our construction of 11 to construct an angle of 90 degree at the initial point of given way. Sorry, 60 degree. So construction 11.3. Construct angle 60 degree. ओके दोस्तों, सपोज करो ये आपको वो दे दी, क्या बोलते हैं, वो लाइन दे दी. क्या? To construct an angle of near the initial point of a given ray. Okay, let's call this AB. दोस्तों कंपास ले लो, कंपास ले लो और एक आर्क मार दो. कोई भी रेडियस ले लो, कोई भी, छोटी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी ले लो. तो सपोज करो मैंने यहां से यहां तक मार दिया. अब उसी रेडियस से, अब रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए. ऋषित, माही, खालिद, अनुकल्प, ऋषित, हाँ, वैभव. Yes, sir. गर्वित,
अब रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए, जिस रेडियस से ये मारा है इसी रेडियस से यहाँ पे मार दो, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट को मिला दो, लेट कॉल दिस पॉइंट सी। अब ये जो आपका एंगल है 60 डिग्री। दोबारा बता दो कंस्ट्रक्शन। सर इसका जो प्रूफ है वो भी है ना? हाँ प्रूफ बता रहा हूँ। लाइन ए बी है, आपने एक यहां से अपनी उसमें कोई भी लिया, ए पे निडल रखी और एक मार दिया इधर इधर की तरफ, एक आपने हाथ मारा, और उसी डिस्टेंस से आप यहाँ पे गए, इस पॉइंट पे गए, सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी, यहां से आपने आर्क मार दिया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट सी, और इनको मिला दिया। अब ये एंगल 60 डिग्री है। अब हम प्रूव करेंगे 60 डिग्री क्यों है। ओके मैं बताऊं पहले? अरे रुक जा, अभी बता रहे थे। फर्स्ट टाइम मैं बताऊंगा तो क्या बच्चों को फिर समझ में आया। दोस्तों एक बात बताओ, अभी मेरे पास एक ट्रायंगल है ACD, ऋषित ये और ये इक्वल होंगे ना? यस सर। क्योंकि एक ही उससे आर्क मारा ना, एक ही रेडियस से आर्क मारा है, और उसी रेडियस से मैंने यहां से यहां मारा, उसी रेडियस से मैंने यहां से यहां मारा। तो अगर इसी रेडियस से मारूंगा यहां से, तो ये साइड भी तो बराबर होगी तीन इसके, क्यों गर्वित? इसी डिस्टेंस से यहां मारा और इसी डिस्टेंस से यहां मारा, ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ मेरे कंपास में, मैंने यही तो बोला था, चेंज नहीं होना चाहिए डिस्टेंस। तो जैसे ही मैं मारूंगा यहां से, तो ये मेरा एक तीनों साइडें इक्वल होगी, और जैसी तीनों साइड इक्वल होंगी ACD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड जो है, हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री है। गाइस टेल मी। सर नो डाउट। ओके नो डाउट सर। अच्छा, एक इसके अंदर क्वेश्चन है 11.1 में कि अच्छा 90 डिग्री का एंगल तुम लोगों को आता कि नहीं आता? मुझे पता नहीं। सर ये आता है सर, आता है। आता है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, अब तक कोई डाउट तो नहीं है? अनंत, गर्वित, अनुकल्प, खालिद, माही, ऋषित, महर्षिता, वैभव? नो सर। अब तक कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट। ओके, इसको बस प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। तुम्हें लग रहा होगा कि सर समझा रहे हैं तो मजे मजे में हो रहा है, इतना मजे में भी नहीं होगा। तुम लोगों को 8th क्लास तक तो मैथ बिल्कुल हल्के लेवल का कराया जाता है, और जब ये 9th में पहली बार ज्योमेट्री आती है, आदमी का आधा दिमाग तो इसी में खराब हो जाता है कि ए कहाँ है, ओ कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, ये पॉइंट देखते देखते। सर 9th में आती है प्रूफ वाला भी आ जाता है ना पार्ट, तो सर उसमें मेन प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए। 9th में सर 9th में प्रूफ वाला पार्ट भी आता है ना। प्रूफ पार्ट, हाँ उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं, 9th में प्रूफ आ जाता है। सर बस वही प्रूफ में दिक्कत है, बाकी सर तो हो जाता देखो है। अब तक हमने 3 वो किए प्रूफ, एक सिर्फ ये वाला थोड़ा सा मेरे को टाइट लगा था, इसमें 2-3 स्टेप थे एक्स्ट्रा, बाकी अब तक के बाकी के सब अभी तक आसान है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, कल से प्रॉब्लम आ रही वीडियो डाउनलोड करने में, देखता हूं। Next we will do how to construct various angles. Okay. Next question. एक बार होल्ड करो। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो, अभी हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है ना, बाकी के एंगल देख लेते हैं। सबसे आसान एंगल होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री में आपने क्या करना है, लाइन है AB, इसके सेंटर में पॉइंट P है कोई, आप कुछ मत करो, एंगल A से लो, अपनी ये लो कंपास लो, A पे जाओ, मतलब AP से थोड़ा सा बड़ा आर्क मार दो, थोड़ा सा डिस्टेंस जरा बढ़ा के। B पे जाओ, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। या तो ये तरीका भी है, पर दूसरा तरीका भी एक है। दूसरा तरीका क्या? ये तो एक तरीका हो गया, 90 डिग्री हो गया। दिस इज मेथड नंबर 1, लेट्स से। मेथड नंबर 2, मेथड 2 से तो वही ए से आर्क लगाएंगे, उसके बाद फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मेथड बनेगा। नहीं, मेथड 2 हाँ वो भी है। एक अगर सपोज करो बीच में है, तो यहाँ किसी भी उससे एक सेमी सर्कल ले लो, और सेमी सर्कल के इस पॉइंट से एक आर्क मार दो, इस पॉइंट से एक आर्क मार दो, फिर इसको मिला दो, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि आपने बाइफरकेट कर दिया ना एंगल को, जैसे बाइफरकेट में सिखाया था
इस एंगल को आपने बाइफर्केशन कर दिया, उसी डिस्टेंस से यहाँ लिया, इस डिस्टेंस से यहाँ लिया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ओके, नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11 पॉइंट। ओके, अब सपोज करो वो कहता है, जैसे 11.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक लाइन के शुरुआत में बना है, एक लाइन है यहां पे बनाना 90 डिग्री एंगल मेरे को। मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां से लेट्स कॉल दिस ए बी, सेम टू सेम जैसे 60 एंगल के लिए किया था, एक ऐसे आर्क बना दिया। अच्छा, कंपास की मदद से आर्क बना दिया, कंपास की वजह से आर्क बना दिया, और उसी डिस्टेंस उसी डिस्टेंस को लेके कंपास में एक आर्क इधर मारा, और फिर उसके बाद तो पहला आर्क ऐसे मार दिया, लेट्स कॉल दिस सी, सी से आर्क मारा, लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी, और फिर डी पे निडल रखी और एक और मार दिया, इसको ई बोल दो। सो ए पे गए, कोई भी डिस्टेंस लिया, ऐसे करके आर्क मार दिया, फिर सी पे रखा निडल, और ये तो 60 डिग्री वाला बन गया, लेकिन मुझे 60 90 चाहिए, फिर डी पे गया और ई पे मार दिया। अब मेरे पास ये जो एंगल आए 120 डिग्री, यहां से लेके यहां तक ना 120 है, मुझे 120 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 90, यानी कि 60 प्लस 30। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जो एंगल है ना ये वाला, इसका बाइफर्केशन कर दूंगा। बाइफर्केशन का तरीका वही है, सेम टू सेम जो पहले बताया था। कोई एंगल अगर आपको यहाँ मिल गया तो यहाँ से एक आर्क मार दो और यहाँ से एक आर्क मार दो, तो उसके दो एंड से आर्क मार दो, इधर से उधर से। मैं क्या करूंगा, यहाँ लेके जाऊंगा, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, 90 डिग्री, ठीक है? यस सर, Yes, sir. अंडरस्टूड गाइस? Yes, यस sir. सर। ओके, अब और भी कुछ एंगल्स आते हैं कई बार, ये तो 90, तो 90 तो बहुत आसान था, अपन गए सर अपने, वो भी तो आता है 90 को बाइसेक्ट करके 45 हाँ डिग्री फिर 90, अब सिर्फ सारा गेम बाइसेक्शन का है। बाइसेक्शन जिस स्टूडेंट ने सीख लिया, कुछ नहीं होता बाइसेक्शन, ये है इसके बाइसेक्शन करना, ये सेम डिस्टेंस से यहाँ मारो, सेम डिस्टेंस से यहाँ मारो, और इसको जो भी जहां से भी ये बना हुआ था एंगल उसको मिला दो, हो गया। अब क्या क्या एंगल आ सकते हैं तुम्हारे, अब फिर बोलेगा 45 का बनाओ, तो 45 की कोई दिक्कत ही नहीं, 90 का तो एक बार बन ही गया, यहाँ से मारो यहाँ से मारो, ही बन गया 45। फिर बोलेगा 75 का बनाओ, 75, तुम बोलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तेरा 60 का है, ये 60, ये 90 का बना दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें 60 तो तूने दे दिया, अब ये 30 है, तुम्हें चाहिए 75, मैं इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ। किसको बाइफरकेट कर रहा हूँ, इसको और इसके बीच में, यानी कि अभी जो तुम्हारा ये आया है 30, इसको बाइफरकेट, तो ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एंगल आपका 75। कुछ भी बनवा लो अब। हाँ, कुछ एंगल है जो नहीं बन सकते, जैसे 22.5 नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं, 22.5 तो बन गया, 25 नहीं बन सकता, ये तो यस है, ये नो है, ये नहीं बन सकता। 22.5 कैसे बनाओगे, 90 डिग्री बना लिया, उसके बाद इसको बाइफरकेट कर दो, ये 45 हो गया, फिर इसको बाइफरकेट कर दो, ये 22.5 हो गया, ठीक है ऋषित, नो प्रॉब्लम। क्लियर। दोस्तों ये सारे एंगल बना के आप लोगों ने करने प्रैक्टिस, और मुझे फोटो खींच के भेजनी कि सर देखो मैंने किया है। तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वेरिफिकेशन में समझा दूंगा कि कोई भी एंगल बनाए फट से, ये 6-7 के लेवल की चीज है, तुम्हारे लेवल की चीज भी, और जो मैंने वेरिफिकेशन अब तक समझाया उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है? अब मेरे पास असिस्टेंट टीचर है, मेरे सारे अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। अब दबा के मेहनत करो, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तुम्हारे फाइनल एग्जाम में, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझाने की जिम्मेवारी मेरी, रिवीजन उन लोगों को बोल के कराऊंगा, जितना मर्जी रिवीजन कराना कराए, ठीक है? आई विल पे देम एक्स्ट्रा, बट आई वांट यू गाइस टू हैव मोर मार्क्स। सो फार एनी डाउट्स? अनंत, अनंत दुबे, हाँ ओके, गर्वित, Sir, so far so good. ओके, सो फार सो गुड, अनुकल्प, हाँ सर, up till no doubt सर सर, मैं कोई ऑडिबल? doubt खालिद, नो डाउट, ओके, माही, नो डाउट सर। ऋषित, कंफर्म ऋषित, नो डाउट। हाँ, हर्षिता, 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 नो वैभव डाउट कंफर्म, सर।
Okay, Vaibhav. थोड़ा सब All right, guys. Take care. Do revise. Please revise and send me जो तुम करोगे उसको मेरे को सुपर ग्रुप में डाल के भेजना. Good night. शबा खैर. Thank you, sir. Sayonara. Bye bye. Thank you, guys.